हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन में बुध का प्रभाव पढ़ रहे हैं। 8 भाव तक हम पढ़ चुके हैं, 9वें भाव के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले छोटा सा निवेदन, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए और लोगों को ज्योतिष का सही ज्ञान हो पाए। 9वें भाव में बुध। 9वां भाव क्या है? पिता का भाव है। 9वां भाव क्या है? लक का भाव है। पिता का भाव, लक का भाव, गुरु का भाव, डेस्टिनी का भाव, डीएनए का भाव। ये सब क्या है? 9वें भाव है। कौन आके बैठा है? बुध बैठा है। बुध कौन है? बुध बुद्धि का कारक है। बुध शिक्षा का कारक है। बुध व्यापार का कारक है। इस कुंडली में दूसरे भाव का और पंचम भाव का मालिक है बुध। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बुध जब यहाँ आके बैठा है तो पिता बुद्धिमान होगा, बुद्धि के बल पे कार्य करने वाला होगा, पिता का जातक से संबंध अच्छा होगा। यहाँ से अष्टम चला गया तो कुटुंब के साथ धार्मिक गतिविधियों में व्यक्ति संलग्न नहीं रहेगा या कम रहेगा। दोनों की धार्मिक गतिविधियाँ अलग, कुटुंब की धार्मिक गतिविधियाँ और व्यक्ति की धार्मिक गतिविधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। पिता से धन कमाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि अष्टम गया है। लगन से नवम गया है, संबंध अच्छे होंगे, लेकिन जहाँ तक धन की बात है तो पिता से धन प्राप्त होने में थोड़ी दिक्कत होगी। वाणी में थोड़ी एक ईगो वाली बात आ जाएगी। पिता और पुत्र में वाणी को लेकर वैमनस्य हो सकता है। यदि हम पंचम भाव की बात करें, पंचम से पंचम नवम भाव होता है, तो संतान जो होगी बुद्धिमान होगी। हायर एजुकेशन से पिता पिता जिस क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करेगा, हो सकता है पुत्र भी उसी क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इनकी महिला मित्र या पुरुष मित्र होंगे वो एजुकेटेड होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे होंगे। संतान भी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। इस प्रकार हम कोलेट करके इनको पढ़ सकते हैं। दशम भाव की बात करें तो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और महत्वाकांक्षी राशि है, बहुत महत्वाकांक्षी राशि है। यदि यहीं पे बुध राहु भी बैठ जाए तो ये महत्वाकांक्षाएँ और चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मुकाम हासिल करता रहता है बुद्धि के बल पे। तो ये कर्म भाव है। कौन आके बैठा है? बुध। व्यक्ति बुद्धि के बल पे अपना कर्म क्षेत्र में योगदान निभाएगा, व्यापार कर सकता है व्यक्ति। यदि शनि यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति टीचर भी बन सकता है। दूसरे भाव का मालिक दशम भाव में आके बैठा है। वाणी के बल पे कर्म प्राप्त कर सकता है। कुटुंब वाले कर्म को व्यक्ति एडॉप्ट कर सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है। फूड एंड बेवरेज का बिजनेस कर सकता है। वाटर डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकता है। फूड डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकता है।
ये डिपेंड करेगा कि शनि कहाँ बैठा हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा अपन को, या शनि पे या बुध पे और किसका प्रभाव आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। पंचमेश दशम में आके बैठा है अपने से छठा भाव नौकरी का भाव होता है। व्यक्ति हायर एजुकेशन से नौकरी प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की संतान भी नौकरी प्राप्त कर सकती है, लेकिन व्यक्ति की संतान को नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतों का, रोग ऋण शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठे है। व्यक्ति अपनी रुचियों को अपना पैशन बना सकता है, अपना प्रोफेशन बना सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है व्यवसाय या तो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। नौकरी करेगा तो गवर्नमेंट करेगा या प्राइवेट करेगा, ये सब अपन 10वें भाव से देखते हैं। 10th भाव, 6th भाव, 7th भाव। 10th भाव कर्म का भाव है, 6th भाव नौकरी का भाव है, 7th भाव व्यापार का भाव है। तो इनको कोरिलेट करके देखना पड़ता है कि व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी करेगा। नौकरी करेगा तो गवर्नमेंट करेगा या प्राइवेट करेगा, किस सेक्टर में करेगा। ये बात हम आपको एक अलग से टॉपिक में 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, वो आपको जो क्लास लगेगी वो 1-1.5 घंटे की लगेगी, लेकिन उसमें आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा कि किस प्रकार जातक जो आपके सामने आया है उसको हमें क्या बताना है कि वो नौकरी करे या व्यापार करे। नौकरी या व्यापार में से कौन सी करे, गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में उसे नौकरी करनी पड़ेगी, वो सब बातें उस सेशन में आप देखेंगे या समझेंगे। तो उस सेशन को कभी मिस नहीं करें, ध्यान रखें। 11th हाउस में मीन राशि है, बुध बैठे हुए हैं। मीन राशि मनोरंजन की राशि है, चंचलता लिए हुए राशि होती है, प्लेजर्स की राशि है। जीवन में आनंद को ढूंढते हुए लोग होते हैं ये, और आनंदहीन के लिए महत्वपूर्ण होता है। पैसे को ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। कौन आके बैठा है? बुध आके बैठा है। तो ये लाभेश है। यहाँ पे लाभेश कौन बना है? बृहस्पति। लाभ भाव में बुध आके बैठा है, तो बुद्धि के बल पे लाभ प्राप्त करेगा व्यक्ति। व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकता है, नौकरी से लाभ प्राप्त कर सकता है, शिक्षा से लाभ प्राप्त कर सकता है, सामाजिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त कर सकता है, उच्च अध्ययन से लाभ प्राप्त कर सकता है, संतान से लाभ प्राप्त कर सकता है, वाणी से लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमें कोरिलेट करना बहुत सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव मेष राशि है, मंगल की राशि है, बुध आके बैठा है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जो व्यय होगा वो वाणी पर व्यय हो सकता है। व्यक्ति धन कमाने के लिए निवेश कर सकता है, एफडी वगैरह ले सकता है। उच्च अध्ययन पे खर्च हो सकता है, संतान पे खर्चे हो सकते हैं, बीएफ पे खर्चे हो सकते हैं, मनोरंजन पे खर्च हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें अपन इस प्रकार देखेंगे। अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम गुरु का प्रभाव पढ़ेंगे वृषभ लगन में। आज हमने 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव के बारे में पढ़ा, बुध का प्रभाव वृषभ लगन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं कभी भी दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। जय माता दी दोस्तों।